गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? हाँ ठीक है। अब हम देखेंगे साहित्य सागर में जो पीछे पोएम दी गई है पेज नंबर 74, वहाँ पर है साखी। जो पोएम है साखी, साखी का अर्थ होता है दोहा, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। पहले हम यहाँ पर दोहों का गान करेंगे, फिर उसका भावार्थ समझेंगे। ठीक है? आपके पास बुक है, आप भी अपने बुक में से देखकर मेरे साथ इसको काव्य का गान कीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो जिन, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए कबीरा, तामे दो न समाए। काकर पाथरी जोरी के, मस्जिद लई बनाए। काकर पाथरी जोरी के, मस्जिद लई बनाए। ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या, बहिरा हुआ खुदाए कबीरा, बहिरा हुआ खुदा। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़। ताते ते चाकी भली, पिस खाए संसार कबीरा, पिस खाए संसार। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय। सात समुंदर की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जा। अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। यहाँ हम इसका भावार्थ समझेंगे। जो कबीरदास जी थे, सबसे पहले थोड़ा कबीरदास जी के विषय में देखेंगे कि जो कबीरदास जी थे उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। इन्होंने हिंदू का साथ दिया, मुसलमान का साथ नहीं दिया, ऐसा नहीं था। उन्होंने दोनों को ही खूब झाड़ा। अपने जो इनके दोहे थे, जो इन्होंने दोहे लिखे, उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों को ही इन्होंने खूब अच्छी तरह से झाड़ा। इन्होंने बिल्कुल भी यह परवाह नहीं की कि अगर मैं इसे कहूँगा तो इन्हें बुरा लगेगा। जो सच्चाई थी, जो सत्य था, उसी के बारे में ये कहते थे। यहाँ पर इनका पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाँव। गुरु और गोविंद, गोविंद ईश्वर को कहा है कि गुरु और हरि या ईश्वर दोऊ दोनों खड़े हैं। काके लागू पाँव, काके अर्थात किसके, लागू पाँव किसके पैरों को छूं। यहाँ पर कह रहे हैं, कबीरदास जी बता रहे हैं कि गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान दोनों ही हमारे सामने खड़े हैं, तो हमें किसके पैरों को पहले स्पर्श करना चाहिए, हमें किसके पैरों को पहले छूना चाहिए। इस दुविधा में वो पड़े हुए हैं। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी अर्थात न्यौछावर हो जाऊं गुरु आपनो, आप पर, जिन जिसने गोविंद दियो बताए, जिसने
श्री भगवान को ईश्वर के बारे में मुझे बताया है। अब पूरा दोहा हम एक साथ देखेंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसके पैरों को पहले स्पर्श करूं, किसके पैरों को मैं पहले छूं। बहुत दुविधा में हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचारने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि मुझे सबसे पहले अपने गुरु जी के पैरों को स्पर्श करना चाहिए, अपने गुरु जी के चरणों को छूना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु जी नहीं होते तो यह भगवान है इसका मुझे पता नहीं चलता। तो मुझे इसका ज्ञान किसने कराया? मेरे गुरु जी ने। मेरे गुरु जी ने इसका ज्ञान कराया है, इसीलिए मैं सबसे पहले अपने गुरु जी के पैर को स्पर्श करूँगा, पैरों को छूँगा, उसके बाद मैं ईश्वर के पैरों को छूँगा। यानी यहाँ पर ईश्वर से भी बढ़कर एक गुरु का स्थान बताया गया है कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा देखेंगे हम, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं अर्थात यहाँ पर अहंकार के रूप में लिया गया है, अब हरि है मैं नाही। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं अर्थात अहंकार था तब हरि अर्थात भगवान नहीं थे, अब हरि हैं मैं नाही अर्थात अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति साकरी। प्रेम की जो गली होती बहुत साकरी, बहुत पतली होती है। साकरी अर्थात पतली। तामे उसमें दो ना दोनों नहीं समाई नहीं समा सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कबीरदास जी की जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं अर्थात मेरे अंदर अहंकार था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे पास भगवान नहीं थे। भगवान मेरे से बहुत दूर थे, मुझे भगवान दिखाई नहीं देते थे। लेकिन जब मैंने अपने अंदर से मैं अर्थात अहंकार को निकाल दिया, निकाल फेंका, तो हरि मेरे समक्ष आ गए हैं। हरि मुझे दर्शन देने लगे हैं। जो दुविधा मुझे थी, अहंकार था जो मेरे अंदर, वो ईश्वर तक पहुंचने में बड़ा ही दुविधा वाला था, बहुत ही कठिनाई वाला था। इसीलिए जब मेरे अंदर से अहंकार निकल गया तो मुझे तुरंत ही ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तुरंत ही मैं ईश्वर के समक्ष या उनके सानिध्य में आ गया। प्रेम की जो भगवान की जो गली, जो भगवान की भक्ति होती है, जो प्रेम की जो गली होती है, वो बहुत ही पतली होती है और पतली होने के कारण उसके अंदर दो चीज़ एक साथ समा सकती नहीं है। उसके अंदर दो चीज़ एक साथ इसलिए नहीं समा सकती, जहाँ पर अहंकार है और प्रेम है तो दोनों एक जगह जाती नहीं है। या फिर अहंकार रहेगा तो भगवान नहीं रहेंगे और भगवान रहेगा तो अहंकार नहीं रहेगा। इसीलिए दोनों एक जगह पर नहीं रह सकती, क्योंकि प्रेम की गली बहुत ही पतली होती है। 3rd नंबर का देखेंगे, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। काकर अर्थात कंकड़, पाथर अर्थात पत्थर, जोर के जोड़कर, मस्जिद लई बनाए मस्जिद को बना लिया। ताचड़ी मुल्ला बाग दे उसके ऊपर तुम चढ़कर जोर जोर से चिल्लाते हो, या अल्लाहू अकबर, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या तुम्हारा भगवान बहरा हो गया है। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि कंकड़ और पत्थर को जोड़कर, कंकड़ और पत्थर को जोड़कर तुमने बड़ी बड़ी मस्जिद बना ली हैं, बड़ी बड़ी मस्जिद बना ली और उसके ऊपर तुमने बड़ा सा माइक लगा दिया और माइक पर लगाने पर उसमें तुम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो। क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? तुम्हारे खुदा को सुनाई नहीं देता? खुदा तो बहरा नहीं है। अगर हम खुदा को मन से याद करें, धीमी गति से याद करें, धीरे से स्मरण करें, तो क्या भगवान हमारे पास नहीं आएंगे? जो तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से मस्जिद के ऊपर माइक लगा लेते हो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हो, तो क्या तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बाह्य प्रदर्शन कर रहे हो, बाह्य दिखावा कर रहे हो कि हाँ हम हमारे भगवान को याद या हम हमारे अल्लाह को याद कर रहे हैं। तो ये सब बाहरी दिखावा है, इसे तुम त्याग दो, इसे तुम छोड़ दो। भगवान को अगर आप मन से भी याद करोगे तो भी भगवान आपके पास आ जाएंगे।
इसीलिए कंकड़ पत्थर जोड़कर अगर मस्जिद को बना लिया है और उसके ऊपर चढ़कर तुम चिल्ला रहे हो तो ये गलत है। संभल जाओ। इसे इस तरह से चिल्ला कर दूसरों को दिखावा करना, दूसरों को दिखाना सही नहीं है। भगवान आपसे नहीं कह रहे, खुदा आपसे नहीं कह रहा कि आप चिल्ला कर मुझे याद करो। ईश्वर तो, खुदा तो कह रहा है कि आप मुझे धीमे गति से याद करोगे तब भी मैं आपके पास ही हूँ। यहाँ पर कबीरदास ने अल्लाह के ऊपर, यहाँ पर कबीरदास ने मुसलमानों पर जोरदार के व्यंग किए हैं। अब यहाँ पर चौथे वाले जो हम दोहा देखेंगे उसके अंदर कबीरदास ने हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष व्यंग किए हैं। लिखा है, पाहन पूजे हरि मिले। पाहन अर्थात पहाड़ पूजने से हरि मिल जाते हैं, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं क्या करूँगा, बड़ा सा पहाड़ पूजने लगूँगा। ता ये चाकी भली, उससे तो ये चक्की जो घर में पीसी जाती, जो दो पत्थर के बीच में गेहूं को डाला जाता है और एक हत्ता होता है जिससे गोल गोल घुमाया जाता है, उसे कहते हैं चक्की। ताते तो चाकी भली, उससे तो वो चक्की अच्छी है। पिस खाए संसार, उससे पूरा संसार क्या करेगा, पीस कर उस खाना, कम से कम गेहूं को पीसने के बाद आटा निकलेगा और आटे से मनुष्य अपना पेट तो भरेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं पाहन पूजे, अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाते हैं तो मैं क्या करूँगा, तो मैं बड़ा सा पहाड़, जहाँ पर पहाड़ होंगे बड़े बड़े, मैं उसको जाकर उसकी पूजा करने लगूँगा। ताते तो चाकी, ऐसा नहीं है कि पत्थर के अंदर भगवान होते हैं, भगवान हमारे मन में है, भगवान कण कण में बसे हुए हैं। जहाँ आप देखो वहाँ भगवान आपको मिलेंगे, लेकिन आपका मन सच्चा होना चाहिए। हमेशा गरीब लोगों की सेवा करते रहना चाहिए, हमेशा दूसरों के उपकार के लिए सोचना चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। तो पहाड़ पूजने, अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ पूजना शुरू कर दूंगा। अरे हिंदुओं, संभल जाओ। उससे तो वो चक्की अच्छी है कि जो पाटों के बीच में गेहूँ पीस कर तुम्हें खिलाती है, जिससे तुम्हारा पेट भरता है। तो पिसका है, पूरा संसार उसका पिसा हुआ भोजन करता है और उसी से आप पेट भर सकते हो, उसी से आप चल सकते हो, उसी से आपको शक्ति मिलती है। तो उसकी पूजा करो ना आप, जिसका आप खाना खा रहे हो, जिससे आप पेट भर रहे हो, उसकी पूजा करो, इससे तो अच्छा है। फिर आगे हम देखेंगे, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है। सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। यहाँ पर गुरु की महिमा के बारे में बात की गई है। यहाँ पर गुरु जी के बारे में बात की गई है कि गुरु अर्थात ईश्वर के बारे में बात की गई है कि ईश्वर के चाहे आप दुनिया की सब शक्तियों को एक साथ न्यौछावर कर दो, सब कुछ कर लो, फिर भी आप भगवान के गुणों को नहीं गा सकते, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है, सब धरती कागज करो। पूरी दुनिया की जो धरती है, पूरी धरती को आप कागज बना लो। लेखनी सब बन रहा है। लेखनी अर्थात कलम, लेखनी अर्थात कलम, सब बन रहा है अर्थात जंगल। पूरे जंगल की लकड़ियों की आप कलम बना लो। सात समुद्र की मसी करो। सात समुद्र अर्थात समुद्र की मसी अर्थात स्याही बना लो। सात समुद्र की आप स्याही बना लो। गुरु गुण लिखा ना जाए, गुरु की महिमा लिखी जा सकती नहीं है। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो भी गुरु के बखान नहीं कर सकते। समस्त वन की लकड़ी की लेखनी बना लें तथा समग्र पृथ्वी को कागज के रूप में ले लें और ईश्वर के महत्व का वर्णन करें, तब भी आप ईश्वर के गुणगान नहीं कर सकते। लेखन कार्य के लिए आप सब धरती का कागज बना लो और उसके बाद पूरे जंगल की लकड़ियाँ बना लो, लकड़ियाँ अर्थात कलम बना लो, और सात समुद्र उसमें स्याही, लकड़ी जो पहले स्याही पेन हुआ करती थी और उसमें स्याही डाल के लिखा करते थे, तो यहाँ पर वही पेन की बाकी कलम अगर है आपके पास, उसमें सात समुद्र की स्याही उसमें डाल दो और फिर भी अगर गुरु ईश्वर के बारे में लिखना चाहोगे तब भी आप लिख पाओगे नहीं। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने अपने दोहों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि पूरी धरती को आप कागज़ बना लो, पूरी वन को आप कलम बना लो, समुद्र को आप स्याही बना लो, फिर भी आप हरि के गुण को लिख सकते नहीं हो, क्योंकि ये सब साधन उनके लिए न्यून है। न्यून अर्थात बहुत छोटे हैं,
इसलिए आप उनका वखाण नहीं, उसका बखान नहीं कर सकते हो। आप सबको समझ में आया इस भावार्थ? चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर ही, आज हम प्रश्नोत्तर भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आपके साहित्य सागर में पहला कोटेशन दिया हुआ है, पेज नंबर 143 पर दिया गया है वर्कबुक में, साहित्य सागर में। अब सेकंड वाला है जो 140 पेज के ऊपर, उसे मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो पहला कोटेशन है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारे गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रश्न है, इस साखी में कवि की क्या दुविधा है? तो आंसर है, इस साखी में कवि की यह दुविधा है कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, यह दोनों मेरे लिए परम पूजनीय हैं और एक साथ मैं किसके चरण स्पर्श करूं? फिर से आंसर, साखी में कवि की यह दुविधा है कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, यह दोनों मेरे लिए परम पूजनीय हैं और एक साथ मैं किसके चरण स्पर्श करूं? क्वेश्चन 2, कबीर की दृष्टि में प्रभु की अपेक्षा गुरु का स्थान क्यों है? कवि की दृष्टि में प्रभु की अपेक्षा गुरु का स्थान ऊंचा क्यों है? तो आंसर है, संत कबीर ने स्पष्ट किया है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, क्योंकि अगर गुरु मुझे नहीं बताते या मार्गदर्शन नहीं देते तो मैं ईश्वर को नहीं पहचान पाता। इसीलिए भक्त ने गुरु का स्थान ऊंचा माना है। फिर से आंसर, संत कवि ने स्पष्ट किया है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, क्योंकि अगर गुरु मुझे नहीं बताते या मार्गदर्शन नहीं देते तो मैं ईश्वर को नहीं पहचान पाता। इसीलिए भक्त ने गुरु का स्थान ऊंचा माना है। थर्ड नंबर का देखेंगे, गुरु ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग किस प्रकार बताया? गुरु ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग किस प्रकार बताया? तो आंसर है, इस वाक्य के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि यदि जीव अर्थात मनुष्य, यदि जीव को ईश्वर चिंतन करना है या ईश्वर के मार्ग पर जाना है तो उसे सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही ईश्वर को जाना परखा जा सकता है। फिर से आंसर, इस वाक्य के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि यदि जीव अर्थात मनुष्य, यदि जीव को ईश्वर चिंतन करना है या ईश्वर के मार्ग पर जाना है तो उसे सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही ईश्वर को जाना परखा जा सकता है। आगे क्वेश्चन घ नंबर का, कबीरदास की भाषा के विषय में लिखिए। कबीरदास की भाषा के विषय में लिखिए। आंसर है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वह बहुश्रुत थे। बहुश्रुत अर्थात बहुत सारे लोगों को सुना पढ़ा लिखा उन्होंने, वह बहुश्रुत थे। संतों साधुओं आदि के साथ बैठ कर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने साखियों और पदों की रचना की है, जिनमें एक निर्भीक समाज सुधारक का स्वर सुनाई देता है। इसी वजह से इनकी भाषा सदुक्कड़ी मानी जाती है। आंसर फिर से, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वह बहुश्रुत थे। संतों साधुओं आदि के साथ बैठ कर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने साखियों और पदों की रचना की है, जिनमें एक निर्भीक समाज सुधारक का स्वर सुनाई देता है। इसी वजह से इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा मानी जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन आंसर देखेंगे।